अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। बेहतरीन सर, आप सुनाएं अच्छा जी, कैसे हैं? आज हमारे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद यकूब साहब, ये जी पीएचडी स्कॉलर्स हैं साउथ कोरिया में। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि साउथ कोरिया के बारे में कुछ हमें बताएं, जी जी और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो साउथ कोरिया जाना चाहते हैं फॉर एकेडमिक्स पर्पस, जी जी उनको भी कुछ गाइड करें। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें। जी। मेरा नाम जैसे आपने बता दिया, मोहम्मद याकूब है। जी माशाल्लाह। मैंने बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी जी जी, लाहौर से। लाहौर से। गुड। उसके बाद मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एज अ केमिकल इंजीनियर ग्रेट। जॉब करता रहा हूँ। ये पाकिस्तान में। जी जी। जी जी। लेकिन फिर मैंने वहाँ से क्विट किया 2013 में। मेरा स्कॉलरशिप हो गया था टर्की बुर्सलारी का, टर्की टर्किश बुर्स। गवर्नमेंट का। अच्छा, टर्किश गवर्नमेंट का। तो वहाँ पे तो मैंने, ये टर्की में हुआ था आपका? जी टर्की में, तो ओके। 3 साल मैंने वहाँ पे अपना मास्टर स्टडीज़ कंप्लीट की, वो की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। जी, और उसके लास्ट ईयर में ही मुझे कोरियन गवर्नमेंट की ऑफर मिल गई फॉर 4 ईयर पीएचडी प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही। ओके। तो फिर तो मैं ये डॉक्टर साहब कोरिया थोड़ा सा चला ये भी गया। हमें बता दें कि जी जी। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है क्या? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बेसिकली आपके वाटर, सॉयल और एयर, इनके ओके। जितने भी पोल्यूशन काज हैं, उनकी रेमेडीज़ हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इमर्जन है, उन सब को आज के दौर में कह लें कि उनकी एप्लीकेशन जो हैं ऑन ग्राउंड, ओके। बाहर की दुनिया में वो स्टडी करते हैं। पाकिस्तान में वही पुराना रट्टे वाला सिस्टम है, कुछ किताबें और तो नोट्स हैं वो डॉक्टर चलते साहब, ये तो अपना साउथ कोरिया तो बहुत एडवांस कंट्री है। हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएं कि इनका एकेडमिक सिस्टम जो है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा गाइड करें कि एकेडमिक सिस्टम कैसा है इनका। उनका बेसिकली सर ज़्यादा रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। ओके, जैसे रिसर्च कि बेस्ड। मास्टर और पीएचडी वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने रट्टा मारना है। इवन ओपन बुक, आपका अगर एग्ज़ाम है भी तो ओपन बुक होगा। तो मेन थीम ये है कि लेट्स से कि ये म्यूनसिपैलिटी का वेस्ट वाटर है, इसको पाकिस्तान हम, में। हाँ जी, ओके। यहाँ पे हम जो ट्रीटमेंट उसकी कर रहे हैं, उसमें लेटेस्ट क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। क्योंकि आपको पता है यूएनओ के बहुत सारे जो हैं गोल्स जो है। गोल्स हैं, उनको अचीव एग्जैक्टली। करने के लिए सस्टेनेबिलिटी और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है एग्जैक्टली आज के ऐसे दौर ही में है। दुनिया का। पाकिस्तान भी अभी उसके इनिशियल स्टेजेस में है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को प्रैक्टिकली स्टूडेंट को सिखाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मतलब उसका उसको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड यस। कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। जी जी, उसको जो भी प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या कि इंडस्ट्री के हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग है सर। इस वजह से भी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको चांस ज़रूर मिलता है कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट जो रियल टाइम एप्लीकेशन होनी है जिसकी, वो उसके बारे में सीख सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें जी। पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम हम्म, और ये साउथ कोरिया का एकेडमिक, जी जी। तो क्या मतलब डिफरेंस क्या है? क्या हम जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए सेल्फ स्टडीज में इसको कर सकते हैं इम्प्रूव? समहाउ आई आई कैन से यस। टू लेकिन सम एक्सटेंट। जिस कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव मतलब कर यहाँ पे सकते तो हैं प्लेटफॉर्म पर्सनल। भी नहीं जी है जी। उस तरह का। पर्सनल कैपेसिटी में कुछ चीज़ें तो हो सकती है ना सर, जी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है लैब के अंदर, सॉरी, तो वहाँ पे अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे आके जो कह लें आप, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो है वो compete नहीं कर पाते। आल्दो के बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, और ये वही स्टूडेंट हैं जो यहाँ से जाके वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट अगर स्टूडेंट्स को 3 से 4 लाख पर मंथ स्कॉलरशिप ऑफर करती है, या यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, या प्रोफेसर अपने स्टाइपेंड दे रहे हैं, उसकी रीज़न यही है ना कि यही स्टूडेंट वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। तो डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि जी आप वहाँ पे ये पीएचडी आपने पीएचडी की हुई है जी इन्वायरमेंटल साइंसेज में। जी, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सर। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ आप वहाँ पे एज अ पीएचडी स्कॉलर हैं। जी और किस अभी यूनिवर्सिटी में आप? मैं जी एज अ रिसर्च प्रोफेसर वहाँ ओके, पे जॉब कर रहा रिसर्च हूँ। प्रोफेसर हैं आप। और यूनिवर्सिटी है कुमो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देगू से। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में, मतलब कि बहुत कॉम्पिटेंट लोग भी हैं जो साउथ कोरिया या कहीं भी पीएचडी के जी लिए जी। जाना चाहते हैं, तो उनके पास वसाइल नहीं है। तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे उनको स्कॉलरशिप्स मिल जाए और वो उसको अवेल करके वहाँ चले जाए? यस ऑफ कोर्स हैं सर। उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें। मैं दोनों कंट्रीज़ का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, टर्की और फर्स्ट साउथ जी, कोरिया। मैं दोनों शेयर कर देता हूँ। जी जी। टर्किश गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है स्कॉलरशिप ओ- स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। ओके। और
उसमें भी अच्छा खासा स्टाइपेंड होता है, जिसमें स्टूडेंट का कोई खास खर्चा नहीं होता। टिकट से लेके वहाँ पे इवन आपको कह लें कि हॉस्टल का स्टे, ट्यूशन फ़ी और कुछ स्टाइपेंड भी 4 से $500 भी हों तो एनफ होता है वहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल के लिए। और उसके बाद जो कोरिया में है, कोरिया में कंपैरेटिवली बेटर है चांसेस, स्कॉलरशिप जो है वो हायर है टर्की से। वहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज भी एकेडमिक जो साइंटिफिक रिसर्च की जो आप कह लें लैब्स की फैसिलिटी है वो भी बेहतर है। यहाँ पे जो अप्लाई करने के चांसेस है ना सर, जी जी। उसमें नंबर 1 पे आता है कोरियन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप। तो ये डॉक्टर साहब ये मतलब कि कोई इसकी वेबसाइट है, मतलब यस, कहाँ से जी जी, ये? ये अगर गूगल करें ना, ओके कोई भी स्टूडेंट गूगल करे, जस्ट इतना लिखे कि स्टडी इन कोरिया, कोई ओके स्पेस नहीं है, ओके। कंप्लीट वर्ड है स्टडी इन कोरिया। स्टडी इन कोरिया जी विदाउट एनी स्पेस। जी, ओके। तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट पे अभी फॉर्म अभी फिल। जो जी जी अभी इस वक्त स्कॉलरशिप्स ओपन है ओके। और 28 है आई थिंक क्लोजिंग डेट, 28 ऑफ फेब्रवरी। यस, ओके तो मास्टर और पीएचडी के लिए कोई भी स्टूडेंट्स जो कम्पिटेंट हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अभी कोशिश करें, उसके लिए रिसर्च प्रपोजल बनाएं और अपना तो डॉक्टर साहब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके ये लिए। मुझे बताएं कि पीएचडी करने के बाद उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है लाइक साउथ कोरिया में, या उनको वापस आना पड़ेगा, या वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं इजीली? इसमें 2 चीज़ें हैं सर। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ही सर्वाइव कर सकते हैं अच्छा, इजीली। यहाँ पे अब लैंग्वेज यहाँ पे बैरियर आ गया है, लैंग्वेज का एक जो कोरियन लर्न करनी पॉइंट पड़ेगी जी, इनको। यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करना है आपने सोसाइटी के साथ, तो आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो ज़रूर सीखनी पड़ेगी। कोरियन अदरवाइज लैंग्वेज। जी, अदरवाइज फिर हैं कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च के, या दूसरे भी इंडस्ट्रीज भी हैं ऐसी बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पे एज अ रिसर्चर तो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बट अगर आप कहें कि लॉन्ग टर्म आपका कोई गोल है वहाँ पे, या बिजनेसेस की तरफ आपका माइंड है, तो इन दैट केस आपको लैंग्वेज जो है वो मस्ट आनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल नहीं होगी। देखिए जी, किसी भी कहा जाता है किसी भी जी, मुल्क को आपने फतह करना है तो उसके लिए आपको ना बिल्कुल उसकी ऐसे ज़बान आनी चाहिए। ऐसे ही। तो अगर ऐसे ही साउथ कोरिया है। जी जी, अगर कम्युनिकेट तो नहीं कर अगर पाएंगे आपने तो वहाँ नहीं पे होगा। जाके कुछ करना है तो उनकी जी, ज़बान तो फिर सीखनी पड़ेगी ऑफ आपको। कोर्स सीखनी पड़ेगी। चलिए इसमें जी। मैं प्लस एक चीज़ कर दूं, चूंकि मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, उसके साथ मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, साउथ एक्सीलेंट। कोरिया में। रीज़न ये है कि मैं कोरियन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे गया था, गुड। जिसके लिए पाकिस्तान से 11 से 12 लोग सेलेक्ट होते हैं हर माशाल्लाह साल। माशाल्लाह। तो तो आप साउथ कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और बस जो सर अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी और जी फुली अपनी इसमें 100% अपना कर रहे हैं कि जी जी ऐसे जितना ही है। बेहतर हो और सके। मतलब कि जो भी जाना चाहे जी जी तो वो अप्लाई करें स्टडी इन कोरिया। जी, स्टडी इन कोरिया, वहाँ पे सारे स्कॉलरशिप, ये मैंने एक स्कॉलरशिप बताया है जो कोरियन गवर्नमेंट का है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप हैं वो वो इससे सेपरेट यूनिवर्सिटी है। जी, यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी को, या लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर लें गूगल से, ओके हर यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे जाएं, वहाँ पे हर प्रोफेसर किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स की प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे, वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स हाईलाइट होते हैं और हायरिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो डॉक्टर साहब ये किसी भी डिसिप्लिन में जा सकते हैं स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, या कुछ जी, स्पेसिफिक डिसिप्लिन है इसमें? वैसे ज़्यादा रुझान वहाँ पे जो है जी वो टेक्नोलॉजी का है, ओके। नहीं लेकिन अब बाकी तो पूरी डिपार्टमेंट दुनिया में जी, ही देखें जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। टेक्नोलॉजी पे काम किया किसी भी, जा रहा है। और दूसरा ये है ना सर, कोई भी फील्ड है वो बेसिकली अल्टीमेटली चेंज होके एआई की शक्ल में या एग्जैक्टली। रोबोटिक की शक्ल में वो आ टेक्नोलॉजी रही है उसमें अल्टीमेटली। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जी, मोस्ट वेलकम आपने सर, हमें इट वाज कीमती टाइम नाइस टू दिया। मीट यू। सर थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू।